हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज का लेसन थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस, पर ये सारे फ्रेजेस है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सुना इस बारे में? एक प्रेपोजिशन लेंगे और उसके आगे कुछ वर्ड्स लगाएंगे जिनकी मदद से बनेंगे कुछ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस। और मैं आपको बता दूं कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स इन फ्रेजेस को अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं एंड आई एम श्योर इन फ्रेजेस की मदद से आप भी काफी हद तक इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो ये है पार्ट 1 ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होता क्या है। What is a prepositional phrase? I'm sure आप prepositions तो जानते हो, in, on, at, by, between, right? ये सारे prepositions हैं और हम अक्सर हमारे sentences में इन्हें यूज करते हैं। पर जब हम prepositions के सामने कुछ words लगाते हैं, जैसे एक वर्ड हो सकता है या दो या तीन वर्ड्स हम जब लगाते हैं तो एक नया फ्रेज बनता है, उसका मतलब भी अलग होता है, राइट? और ये काफी स्मार्ट फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर अक्सर इन फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। पर ये फ्रेजेस यूज कहां होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं, ये समझते हैं। आप इन फ्रेजेस को यूज करते हैं ये बताने के लिए कि व्हेन एंड वेयर समथिंग हैपेंड, कब और कहां कोई चीज हुई, ये बताने के लिए काम आते हैं। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने के लिए भी यूज आते हैं। मतलब कोई चीज अगर आपको कंपेयर करनी है तभी भी आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज करते हैं। शायद आपने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में पहले नहीं सुना होगा। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रेजल वर्ब्स की तरह। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे। आज हम सीखेंगे बाय नेचर, बाय रिक्वेस्ट, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय द टाइम, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिजाइन, बाय नो मीन्स, बाय फार। आज हम करीब करीब 8 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस सीखेंगे। और अगर आपने नोट किया होगा कि इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है प्रेपोजिशन बाय, राइट? तो देखा आपने, एक प्रेपोजिशन के आगे अगर हम कुछ वर्ड्स जोड़ दें तो कितने सारे इंग्लिश के नए फ्रेजेस हम सीख सकते हैं। और इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, इसी तरह से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी फॉर एवरीडे कॉन्वर्सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रेज के साथ, जो है बाय नेचर। बाय नेचर। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो वर्ड है ना नेचर, इसे हम नेचर नहीं कहते, इसमें आर नहीं आता है, हम आर प्रोनाउंस नहीं करते। इट इज नेचर। नेचर, से इट विथ मी, नेचर। नेचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वभाव से। ठीक है, हम कहते हैं ना उसका नेचर अच्छा है, इसका मतलब ही है उसका स्वभाव अच्छा है। तो जब हम कह रहे हैं कि नेचर, बाय नेचर, इसका मतलब है स्वभाव से। कोई इंसान अपने स्वभाव से ही वैसा है, या कोई चीज उसके स्वभाव से ही वैसी है। जब आपको यह कहना हो तो आप यूज कर सकते हो बाय नेचर। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इसे कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये समझ पाए। जापानीज पीपल आर क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचर। जो जापानीज है वो अपने स्वभाव से ही काफी ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब उनका जो दिन का पूरा दिनचर्या होता है, जो डेली रूटीन होता है, वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ गो गेटर बाय नेचर। मतलब स्वभाव से ही वो काफी हिम्मत वाला है, कह सकते हैं, या हमेशा हर मुकाबले का सामने करने वाला इंसान है। ही इज अ गो गेटर। उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में ही इज अ गो गेटर, कभी हार नहीं मानता। तो ही इज गो गेटर बाय नेचर। वो स्वभाव से ही काफी हौसले वाला इंसान है। अब आपकी बारी है। आप बाय नेचर को यूज करके एक सेंटेंस मुझे कमेंट में लिखकर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये लेसन कितना समझ में आ रहा है। हम बढ़ते हमारे फ्रेज नंबर 2 की तरफ, जो है बाय रिक्वेस्ट। ये समझने में तो बहुत आसान है। रिक्वेस्ट से, राइट? अनुरोध के द्वारा या रिक्वेस्ट के द्वारा कोई चीज करना या कोई अपॉइंटमेंट बुक करना बाय रिक्वेस्ट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टोर अलाउज एंट्री ओनली बाय रिक्वेस्ट। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स है, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो हम किसी भी स्टोर में जा सकते हैं, राइट? उसे कहते हैं वॉक इन एंट्री। पर कई ऐसे स्टोर्स होते हैं, वेरी स्पेसिफिकली प्रीमियम ब्रांड्स, वो एंट्री सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही बुक करते हैं, मतलब एंट्री देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिल्डर के पास आपको जाना है, आपको फ्लैट देखना है, शो फ्लैट देखना है, तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है और फिर आपको वो बुलाते हैं, राइट? सो स्टोर अलाउज एंट्री ओनली बाय रिक्वेस्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं।
बाय रिक्वेस्ट फ्रॉम द व्यूअर्स मोर एपिसोड्स वर एडेड। व्यूअर्स की रिक्वेस्ट से उस वेब सीरीज में और एपिसोड्स डाले गए। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूं तो मनी हाइस्ट है। मनी हाइस्ट का जो लास्ट सीजन बना है वो सिर्फ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट से ही बना है, राइट, बाय रिक्वेस्ट। हम बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ, जो है बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय वर्ड ऑफ माउथ काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, मेरा फेवरेट फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? अनुभव से प्रचार। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये माउस यूज कर रहा हूं, राइट, ये ब्लूटूथ माउस है और चार्ज होता है, और मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि ये माउस कैसा है। मैंने बोला काफी अच्छा है और एक बार चार्ज करो तो करीब करीब 3 महीने चलता है। उसने भी खरीद लिया। तो क्या हुआ? मेरे एक्सपीरियंस से इस चीज का प्रचार हुआ, और उसी को कहेंगे बाय वर्ड ऑफ माउथ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से ही फेमस होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट बिजनेसेस सक्सीड बाय वर्ड ऑफ माउथ। और सही बात है, सारे रेस्टोरेंट बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से ही या अनुभव से ही उनका प्रचार होता है। मतलब समझ लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, नए रेस्टोरेंट में गए, और खाना आपको काफी अच्छा लगा। आपसे किसी ने पूछा रेस्टोरेंट कैसा है, आपने बोला बहुत बढ़िया है यार, खाना तो रियली गुड। वो दोस्त भी वहां पर चला गया या वो लोग भी वहां पर चले गए, उन्होंने और लोगों को बताया, तो क्या हो रहा है? वो रेस्टोरेंट फेमस हो रहा है बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ही लर्नड अबाउट द जॉब बाय वर्ड ऑफ माउथ। वहां पर एक जॉब की वैकेंसी है, उसे कैसे पता चली? उसके दोस्तों के थ्रू। उसके दोस्तों ने बताया कि वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज है, वहां पर लोगों को ले रहे हैं, सैलरीज अच्छी दे रहे हैं, तो वो भी वहां पर चला गया। दैट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट देखते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम, बाय द टाइम का क्या मतलब होता है? बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। जब तक मतलब जब भी आपको कहना हो ना कि ये होने तक ये भी चीज हो जाएगी, तब आप यूज करोगे बाय द टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। जनरली बीवी कहती है या आपकी मॉम कहती है कि तुम जब तक घर पहुंच जाओगे ना, डिनर रेडी हो जाएगा। बाय द टाइम यू रीच होम द डिनर विल बी रेडी। बाय द टाइम यू बिकम एन इंजीनियर आई विल रिटायर। शायद एक फादर अपने बेटे से कह रहा है या बेटी से कह रहा है कि तुम जब तक इंजीनियर बनोगे मैं रिटायर हो चुका हूंगा। क्लियर? बाय द टाइम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, और जो है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ। बाय एक प्रेपोजिशन है, उसके आगे हमने लगाया है मीन्स ऑफ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है किसी माध्यम से, मतलब कोई काम किसी माध्यम से हो रहा है या कोई घटना किसी वजह से या किसी माध्यम से हुई है। जब आपको यह कहना हो तब आप यूज करेंगे बाय मीन्स ऑफ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वॉज एबल टू अफोर्ड दिस हाउस बाय मीन्स ऑफ अ लोन। मेरे पास पैसा नहीं था, पर लोन लेने की वजह से या लोन के माध्यम से ये मैं घर खरीद पाया। क्लियर? ही गॉट एडमिशन इन कॉलेज बाय मीन्स ऑफ डोनेशन। इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, पर डोनेशन देने की वजह से या उसी के माध्यम से उसे एडमिशन मिल गया। राइट? काफी आसान है यूज करना। व्हाई डोंट यू मेक अ सेंटेंस इन द कमेंट्स? चलिए बढ़ते आगे। बाय डिजाइन। बाय डिजाइन ये काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, ये भी मेरा एक फेवरेट फ्रेज है। बाय डिजाइन क्या मतलब हो सकता है इसका? एनी गेसेस? बाय डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छा बनाना डिजाइन के थ्रू, राइट? दोस्तों इसका मतलब है बाय प्लानिंग या इंटेंशनली। देखा आपने, बाय प्रेपोजिशन के आगे हमने डिजाइन एक वर्ड लगा दिया, इसका मतलब कंप्लीटली चेंज हो गया। इसका मतलब होता है कोई काम प्लानिंग से करना या जानबूझकर करना। इन दोनों मतलब के साथ एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल नॉट क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम विद लक बट बाय डिजाइन। तुम एंट्रेंस एग्जाम लक से क्लियर नहीं करोगे, प्लानिंग से क्लियर करोगे या बाय डिजाइन से क्लियर करोगे। डू यू थिंक ही डिड दिस बाय डिजाइन? तुम्हें क्या लगता है उसने ये जानबूझ के किया है? राइट? अभी हम यहां पर ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं विद द मीनिंग इंटेंशनली। क्या उसने ये चीज जानबूझकर करी है? राइट? तो नेक्स्ट टाइम कभी आपको कहना हो कि यार मैंने ये बहुत प्लानिंग से किया है, तो आप कह सकते हो एक स्मार्ट तरीके से, आई डिड दिस बाय डिजाइन। मतलब मेटिकुलस प्लानिंग से मैंने ये किया है, बहुत सारी प्लानिंग इसमें गई है, मेहनत गई है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, और नेक्स्ट फ्रेज है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, मतलब किसी भी एंगल से देखो या सोचो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई चीज पे आपको यकीन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बाय नो मीन्स ही इज इनोसेंट। तुम कुछ भी बोलो या जैसे भी सोचो या किसी भी एंगल से देखो, ये इंसान भोला भोला नहीं है। ही इज नॉट इनोसेंट। और दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन है innocent and not innocent, it's innocent, right? Bad language is by no means tolerated here. किसी भी हालात में गंदी जुबान यानी गाली गलौज यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, राइट? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, और जो है बाय फार। बाय फार, और इसका मतलब है अब तक। ये फ्रेज बहुत काम आएगा जब भी आपको कहना हो, मतलब कोई चीज आपने पास्ट में की है और प्रेजेंट में ऐसी कोई चीज आपने ना देखी होगी ना खाई होगी, राइट? जो आपको कंपेयर करना हो तब आप यूज करोगे बाय फार। पर इसे सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज बाय फार माय फेवरेट मूवी। मतलब क्या, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है पर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस उनमें से अब तक की सबसे बेस्ट मूवी मुझे लगी है। आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई होगी। बाय फार यू मस्ट हैव लाइक्ड सम ऑफ द अदर मूवी, राइट? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए वो कौन सी मूवी है। बाय फार दिस इज बाय फार द बेस्ट केक आई हैड। मैंने बहुत सारे केक खाए पर ये जो केक है अब तक का सबसे बेस्ट केक है। बेस्ट केक। तो मैं क्या कर रहा हूं, पास्ट में जो एक्शंस हुए उसको आज के एक्शन से मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी इंग्लिश फ्रेजेस आपने सीखे हैं वो आप आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज करेंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।